आदेश आदेश मेरे मेष राशि के मित्रों, 2024 बना बड़ी मुसीबत। 2025 में क्या आ पाएंगी खुशखबरियां? इसी पर यह वीडियो है। देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। मेष राशि वालों ने 2024 में बहुत कुछ खोया है। यदि जो बातें हम बता रहे हैं आपके दिल पर लग रही हैं, आपके साथ हुआ है, तो कमेंट्स में लिखो जय बाबा गुरु गोरखनाथ। सबसे पहले जिसने आपको परेशान किया है वो है भैया आपके खिलाफ कोर्ट केस। बेमतलब में षड्यंत्र करके आपको फंसा दिया गया। मेष राशि वालों, आपके खिलाफ कई केस हुए, आपको पता भी नहीं चला कि किस शत्रु ने आपके खिलाफ केस कर दिया। और बहुत से लोगों को जिनकी दशाएं भी खराब चल रही होंगी, उनको तो भैया कहीं ना कहीं हवालात की सैर भी करनी पड़ गई होगी। बताओ मेष राशि वालों, करोड़ों लोग होंगे, करोड़ों लोगों में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। कम से कम 10% लोग जिनकी कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही थी, उनको राहु ने ऐसा उलझाया कि वो समझ ही नहीं पाए कि क्या करें क्या ना करें। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पूरी तरीके से तबाह हो गए। दूसरी बात पे कमेंट्स करना, घर में नेगेटिविटी आपके पूरी रही। घर में जाने का मन नहीं करता, घर में जाएं तो लड़ाई झगड़ा अशांति। और यदि लड़ाई का कारण देखा जाए, विवाद का कारण देखा जाए, तो कोई भी कारण ऐसा नहीं मिल रहा जिससे कि आपको लगे कि यहाँ घर में अशांति है। लेकिन फिर भी अनजाने कारणों से आपके घर में अशांति हुई। मित्रों, यदि हुई हो तो कमेंट्स करके बताना। देखिए अभी 2024 कैसे बना है आपके लिए मुसीबत, और 2025 क्या इन मुसीबतों का सफाया कर देगा? कुछ तो होगा यार। 2024 में राहु देवता की कृपा से थोड़े कॉम्पिटिटर्स पर आपने विजय तो प्राप्त की, लेकिन वो आपके अन्य शत्रुओं के साथ मिलकर के षड्यंत्र करते रहे, जिन शत्रुओं का आपको ज्ञान भी नहीं था। आपके आस्तीन में वो सांप छिपे हुए थे, उनके साथ आपके वो शत्रु मिल गए और आपको पूरी तरीके से फंसा दिया। मेरे मित्रों, संघर्ष इतना कराया कि पूछो मत। कभी शेयर मार्केट में, कभी किसी भी ऐसे गैम्बलिंग के काम में जहां अचानक से धन कमाया जा सकता है, वहां का लालच आपको कराया अक्टूबर 2023 के बाद, और आपकी जमा पूंजी भी वहां चली गई। आपने तो सोचा था कि यार थोड़ा सा पैसा लगा लेंगे और कुछ पा लेंगे। इसी साल जून जुलाई के बाद तो बहुत लोग इस दिक्कत में फंसे होंगे। कभी शेयर मार्केट, तो कभी ट्रेडिंग का, तो कभी किसी कार्य को उन्होंने किया होगा और पूरी तरीके से उनका कार्य खराब हो गया होगा। कैरियर में आपकी उतनी उठा पटक आई कि आप समझ ही नहीं पाए कि यार मैं नौकरी कर रहा हूं या फिर मुझे गुलाम की तरह रखा गया है। हर वक्त बॉस की फटकार, हर वक्त जो भी आपको दिखता, कुलीग आपका कोई हो, आप चाहे कितने ही सीनियर हो, लेकिन उसने आपको अपना बॉस समझना शुरू कर दिया और आप पर काम का बोझ इतना लाद दिया कि आपको ऑफिस जाना भी अभिशाप लगा हो। और कुछ परसेंट लोग तो ऐसे होंगे कि अक्टूबर 2023 के बाद उनकी जॉब तक छूट गई होगी। और भैया किसी की माँ का स्वास्थ्य भी बहुत खराब हुआ होगा, और 1% चांस ऐसे भी होंगे जो अपनी माता जी से हमेशा के लिए बिछड़ गए होंगे। बताइए कमेंट्स करके वे दोस्तों, बहुत डीपली रिसर्च करके यह राशि फल लाए हैं। कोई नहीं बताएगा, सब हवा में तीर मार रहे हैं। 2025 में यह होगा, 2025 में खुशखबरियां बन जाएगी, लोगों का पागल बना रहे हैं। अरे पहले उनके दिल का हाल तो जानो कि उनके साथ हुआ क्या क्या है इस 2024 में। क्या इतनी सारी कमियों की 2025 पूर्ति कर पाएगा? दोस्तों आप ही बताना। वीडियो पूरी सुनिए, उपाय भी बताऊंगा 2025 का कि जिन मुसीबतों से आप गुजरे हैं, ये मुसीबतें अब आपके ऊपर ज्यादा हावी ना हो पाए। दूसरी बात जो आपके साथ में हुई वो हुई, आपके अंदर आलस्य को भर दिया। आलस्य में कहीं कमी आपने महसूस नहीं की, हर काम आप डिले करते रहे।
आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और जब करने का वक्त आता तो फिर मन आपका ऐसा हो जाता कि यार देखेंगे, यार अभी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आलस्य ने आपको बिल्कुल घेर लिया, सिर में दर्द आपके रहा, सुबह को उठे तो सिर भारी भारी। ये 2025 में दंश 2.5 साल के अंदर आपको मिला है, और 2024 में तो इसकी अति हो गई। हुई है या नहीं दोस्तों? बिल्कुल पक्का करके बताना, सोचो कि आपकी जिंदगी में वो पल आया है नहीं आया है। देखिए, जब हम मुसीबतों में घिरे हों तो सबसे पहले हमें मालूम करना चाहिए कि मुसीबत आखिर आ कहां से रही है। जब आपको यही नहीं पता कि मुसीबत कहां से आ रही है तो आप उसकी रोकथाम कैसे करेंगे, कैसे बचेंगे उन प्रहारों से जो आपको पता ही नहीं कि कहां कहां से हो रहे हैं। इसके बाद शनिदेव ने क्या किया आपके साथ में कि आपके प्रेम संबंधों को तबाह कर दिया। बहुत लंबे समय से प्रेम संबंध चला रहे थे, लेकिन 2.5 सालों में कमेंट्स करके बताना मेष राशि वालों, लिखना जय बाबा गुरु गोरखनाथ, कितनों का प्रेम संबंध टूटा है, कितने लोग आपस में अलग हो गए बिना किसी कारण के। पेट की दिक्कत इतनी हुई कि आप डॉक्टर को दिखाते दिखाते थक गए, लेकिन आपके पेट का कोई इलाज नहीं कर पाया, क्योंकि यह बीमारी एस्ट्रोलॉजिकल है। इसको कोई जल्दी से पकड़ नहीं सकता, पकड़ भी ले तो उसका उपचार उसके बस का नहीं। संतान भी आपसे विरत हो गई। संतान ने जैसे आपको बिल्कुल चौराहे पर छोड़ दिया। आप वृद्ध माता पिता हैं और आपकी मेष राशि रही, तो इन्हें 2.5 सालों में देखा होगा कि संतान आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो गई। बहुत प्यार करती थी आपसे, बहुत करीब रहती थी, रोज आपको समय देती थी, लेकिन अब इन 2.5 सालों में तो उसने जैसे आपसे मुंह मोड़ लिया। कोई आपको पूछता तक नहीं, यहां तक कि आपकी यह स्थिति कर दी कि 2-2 रोटी के लिए भी आप मोहताज हो गए। ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, लेकिन भैया उन करोड़ों लोगों में से कुछ हजार लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जिनकी कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ बैठे होंगे और उनकी दशाएं खराब चल रही होंगी। बताओ यार, ये सब आपके सामने बता रहे हैं, कोई झूठ नहीं। ये आपके कमेंट्स बताएंगे कि यह वीडियो कितना सच बोल रही है, कितने आपके दिल को छू रही है, और कहां कहां तक हम आपकी राशि के अंदर जाकर के यह रिसर्च करके लाए हैं। इसके बाद भैया गुप्त रोग आपको कहीं ना कहीं परेशान किए होंगे, महिला हो या पुरुष, सबके लिए समान राशि फल चल रहा है। यह मत सोचिएगा कि ये खाली पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए या वृद्धों के लिए। ये पूरी मेष राशि के लिए, जिसकी मेष राशि है। और लगन पर भी यह प्रभावी होगा जिसका मेष लगन है। हाँ, उस पर प्रभाव थोड़े कम होंगे, लेकिन भैया होगा प्रभाव। देख करके बताना कि ऐसा आपके साथ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों हुआ है या नहीं। संघर्ष इतना बढ़ा दिया कि जहां जाओ खत्म। मतलब सुबह से शाम तक आपसे काम करा करके देखा और शाम को पूछा आपने कि सर कैसा काम लगा, काम तो यार आपका ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन सॉरी हमने किसी और को रख लिया है। इस तरह के उत्तर इन 2.5 सालों में मेरे दोस्तों आपने सुने होंगे। यदि सुने हैं तो कमेंट्स करके बताइए कि हाँ अष्टो शावर मित्र प्रवीण जी, हमारे साथ में ऐसा हुआ है। मित्रों, ये सब कुछ शनि देव की एक चाल थी। राहु ने भी पूरा साथ दिया, 7.5 का आगाज भी हुआ। आप समझ ही नहीं पाए कि यार दिक्कत क्या हो रही है। कितने एस्ट्रोलॉजर के पास चक्कर काटे होंगे, कोई सोल्यूशन दे पाया? नहीं दे पाया। अब आगे बढ़िए, शनिदेव ने और आपसे क्या क्या लिया भैया। आपके भाग्य को साथ नहीं देने दिया। पूजा पाठ तो आपने बहुत की, लेकिन उसका परिणाम आपको नहीं मिला। अब ऐसा मत सोचिए कि जो पूजा पाठ है वो आपकी विफल हो गई। पूजा पाठ कभी विफल हो ही नहीं सकती। जो आपने मंत्र पाठ किया है, जो आपने व्रत किए हैं, जो भी आपने साधनाएं की हैं, वो निष्फल हो जाए ऐसा इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस समय उसके प्रतिफल की आपको आवश्यकता थी, वहां पर ब्रेक लगा दिया गया कि नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं है प्रतिफल पाने का। अभी तो जो प्रारब्ध में करके आए हो, जो जाने अनजाने में किया है, उसका आप फल भोगिए। उसके बाद जब समय आएगा तो आपको उन चीजों का भी लाभ मिलेगा। तो अपने धर्म से आप हटे कि यार पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। क्या आपने पूजा पाठ बहुत जम करके की और आपको उसका
वो परिणाम, अपेक्षित परिणाम जो आप चाहते थे, नहीं मिल पाया। दोस्तों, यही था शनि का राज। अब एक चीज और जिसको सबके सब कहते हैं कि बृहस्पति देव ने आप पर बहुत 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 कृपा बरसाई है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, लगभग लगभग 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल नहीं तो 11 महीने के अंदर, आप देखिए आपने अपनी जिंदगी में कितना खर्च किया है। बेवजह का खर्च, कभी बीमारी पर खर्च, कभी इस चीज पर खर्च, कभी उस चीज पर खर्च, और इसके चलते आप पर बेवजह कर्ज हो गया। जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो चीज भी ईएमआई पर खरीद ली। ये कराया किसने? राहु ने। और सपोर्ट किसने कर दिया? बृहस्पति ने। भैया, बृहस्पति की राशि में ही तो राहु बैठे थे। अभी सोचा है, बस ये सोचा कि यहां पर बृहस्पति आया तो ये करेगा, यहां बृहस्पति आया तो ये करेगा। आप देखिए, आपकी सेविंग्स को उड़ा दिया गया। किसने किया? ये बृहस्पति देव का कमाल है। बृहस्पति देव बहुत शुभ ग्रह हैं, लेकिन जब साधु संत नाराज हो जाते हैं, जब साधु संतों का अपमान हो जाता है, तो फिर जब वो तांडव करते हैं तो उसको कोई भी नहीं झेल पाता। मित्रों, यही हकीकत हुई है। हाँ, बृहस्पति देव ने एक थोड़ा सा सपोर्ट आपको अवश्य किया कि आपको कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी धर्म की क्रिया से बांध करके रखा। आपके मन में यह तो आया कि पूजा पाठ छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईश्वर से आपको जोड़े रखा, ताकि आप समझ सको, आपके भेजे में यह बात आ सके कि अंतिम सत्य ईश्वर की आराधना ही है। यह बृहस्पति देव ने आपके साथ सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जिन्होंने आपको पूजा पाठ करने के लिए इंस्पायर किया। आपके व्यापार में, अर्थात आपके कैरियर में कहीं ना कहीं बृहस्पति देव ने हल्का सा सपोर्ट तो किया, लेकिन जिस बंदे के अंदर टैलेंट नहीं, जो बंदा सिफारिशों के तौर पर नौकरी पाया हो, उसको इस वक्त बृहस्पति देव ने हटाया होगा। कमेंट्स करके आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है या नहीं दोस्तों। अब क्या 2025 इन कमियों को भर पाएगा? क्या आप सोचते हैं? इतनी सारी दिक्कत थी और 2025 का आगाज होगा तो ये सब दिक्कतें समाप्त हो जाएगी? नहीं, इंतजार करना होगा। दिक्कतें अभी भी बाकी हैं। शनि की 7.5 अभी भी बाकी है। हाँ, राहु का गोचर जो 18 मई को होगा, ये थोड़ा सा आपको धन के मामले में तो सपोर्ट करेगा। 2025 का पूरा वार्षिक राशिफल आपको बताऊंगा सबसे पहले दूसरी सीरीज में, अभी नहीं बताऊंगा। अभी तो सबसे पहले 2024 की मुसीबतें। अब आप मेरे को एक बात बताइए, एक छोटा सा बच्चा भी बताएगा, आप लोग समझिए, आप बहुत समझदार लोग हैं। मेष राशि बहुत समझदार होती है, थोड़ा गुस्सा तो इनके अंदर अधिक होता है, लेकिन बहुत समझदार होती है। इतनी इतनी दिक्कतें हुई कि नौकरी छूट गई, बीमार हो गए, बीमारी समझ नहीं आ रही, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आई, घर में कलेश इतना हुआ कि घर जाने का मन नहीं करता, कहीं पर तो पति पत्नी अलग से हो गए। तो मेरे दोस्तों, क्या बताइए, 2025 आते ही सब कुछ ठीक कर देगा? नहीं होगा। इसके लिए 2025 में क्या क्या होने वाला है, आपको नेक्स्ट सीरीज का इंतजार करना होगा। हाँ, उपाय आपको बताता हूं, 2 उपाय जो आपको करने हैं, जो इन मुसीबतों से आपको बाहर निकालने में सहायता करेंगे। मैं दावा नहीं करता कि आप निकल जाओगे, क्योंकि दशा आपकी कुंडली की बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं ईश्वर की कृपा से कि जो मुसीबतें आप झेल रहे हैं ना, उनमें दोस्तों कमी आने वाली है। तो क्या क्या कैसे? तो सबसे पहले तो एक उपाय कीजिए, शाम के समय एक काजल की डिब्बी ले लीजिए, छोटी सी 10-15 रुपए की, और किसी भी पीपल, वट वृक्ष या फिर आम के वृक्ष के नीचे चले जाइए। इस डिब्बी को 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उस वृक्ष की जड़ में दबा दीजिए। दूसरा उपाय, नाक पर चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दीजिए और कुत्तों की सेवा कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कीजिए। वो ब्रेड खाते हो ब्रेड खिलाइए, रस्क खाते हो रस्क खिलाइए, दूध पीते हो दूध पिलाइए। जो भी आपके एरिया में वो स्ट्रीट डॉग खा सकते हैं उनको खिलाइए। किस वक्त खिलाएं? तो शाम के समय 6 बजे से 7 बजे के बीच में। राहु की नेगेटिविटी दूर होगी। और अंतिम
उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना 11 बार आपको करना है। यह आपको कुछ ही दिनों में रोशनी दिखाने का कार्य करेगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो शेयर बहुत ज्यादा कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक्स कीजिए। और भैया यदि पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर ओनली मैसेज कीजिएगा, प्लीज, नो कॉल। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।